नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। राजधानी दिल्ली वैसे तो पूरी दुनिया खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों, किनॉट पैलेस में मौजूद सबसे महंगी ऑफिस स्पेस और लजीज खानों के अलावा देश के राजनीतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। हालिया कुछ सालों में दिल्ली की इन खूबियों के साथ एक और वजह से भी जाना जाता है, वो यहाँ का प्रदूषण। प्रदूषण पर हालिया शोध के आधार पर राजधानी को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में अग्रणी स्थान पर है। इस अध्ययन में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक अगर दिल्ली का प्रदूषण स्तर इसी तरह कायम रहा तो यहाँ के लोगों के जीवन प्रत्याशा में संभावित रूप से 11.9 साल कम हो सकते हैं। जीवन प्रत्याशा जीवन की बची अवधि का अनुमान होता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान की ओर से जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI में बताया गया है कि भारत के 1.3 अरब लोग के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां वार्षिक औसत कण प्रदूषण अड़चन निर्धारित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा से अधिक है। यहाँ भी पाया गया है कि देश की 67.4% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी अधिक है। अध्ययन में बताया गया है कि WHO की 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की निर्धारित सीमा की स्थिति में होने वाली जीवन प्रत्याशा की तुलना में हवा में मौजूद समक्ष कणों से होने वाला प्रदूषण औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा को 5.3 वर्ष कम कर देता है। AQLI के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और अगर प्रदूषण का मौजूद स्तर बरकरार रहा तो ऐसा 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जीवन प्रत्याशा WHO की निर्धारित सीमा के सापेक्ष औसत के 11.9 साल और राष्ट्रीय दिशा निर्देशन के सापेक्ष में 8.5 वर्ष कम होने की आशंका है। अध्ययन में कहा गया है कि यहाँ तक कि क्षेत्र के सबसे कम प्रदूषित जिले पंजाब के पठानकोट में भी सूक्ष्म कणों का प्रदूषण WHO की सीमा से 7 गुना अधिक है और यदि मौजूद स्तर बरकरार रहता है तो वहाँ जीवन प्रत्याशा 3.1 साल कम हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कण प्रदूषण समय के साथ बढ़ा है और 1998 से साल 2021 तक भारत में औसत वार्षिक कण प्रदूषण 67.7% बढ़ा, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा 2.3 साल कम हो गई। इसमें कहा गया है कि साल 2013 से 21 तक दुनिया में प्रदूषण वृद्धि में 59.1% के लिए भारत जिम्मेदार है। देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदानों में अगर प्रदूषण का मौजूद स्तर बरकरार रहा तो 52 करोड़ 12 लाख लोग यहाँ देश की आबादी के 38.9% हिस्से की जीवन प्रत्याशा औसताना 8 साल कम होने की आशंका है। स्टडी के मुताबिक इस क्षेत्र में प्रदूषण का कारण संभवतः यह है कि वो जनसंख्या धनवत देश के बाकी हिस्सों से लगभग 3 गुना अधिक है, यानी यहाँ गाड़ियाँ, घर और कृषि स्रोतों से अधिक प्रदूषण होता है। अर्थशास्त्र के मिल्टन फ्रिट्जमैन विशिष्ट सेवा प्रोफेसर और अध्ययन में शामिल माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा, वायु प्रदूषण का वैश्विक जीवन प्रत्याशा पर 3/4 प्रभाव केवल 6 देश से हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में पड़ता है, जहां लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण अपने जीवन के 1 से 6 साल ज़्यादा समय गंवा देते हैं। सरकार के प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए साल 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था। NCP का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर साल 2017 की तुलना में साल 2024 तक कण प्रदूषण में 20 से 30% तक कम करना रखा गया था और उन 102 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जो भारत के राष्ट्रीय वार्षिक औसत PM 2.5 मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। सरकार के नए लक्ष्य के अनुसार साल 2025-26 तक 131 शहरों में प्रदूषण को साल 2017 की तुलना में 40% तक कम करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस संबोधित लक्ष्य को हासिल कर लिया गया तो इन शहरों के कुल वार्षिक औसत PM 2.5 में साल 2017 की तुलना में 21.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की कमी आएगी, जिससे इन 131 शहरों में रह रहे नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में 2.1 साल का सुधार होगा और पूरे भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा में 7.9 महीने की बढ़ोतरी होगी। इन 131 शहरों में से 38 शहरें भारत के उत्तरी मैदानों के हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।